नमस्ते बच्चों। आज हम लोग इंटीजर्स में जो एडिशन किया जाता है या फिर सब्ट्रैक्शन किया जाता है, बहुत सारे प्रोसेस हैं जिन प्रोसेस को आप लोगों को जानना है। पहले तो मैं आज साइन मल्टीप्लिकेशन के बारे में ब्रीफ आइडिया आपको दूंगा, क्योंकि साइन मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ माइनस को, माइनस के साथ प्लस को, प्लस के साथ प्लस को या फिर माइनस के साथ माइनस को, इन चीजों को अगर आप नहीं जानते तो फिर आपको आगे बहुत दिक्कत आने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आज पहले हम लोग साइन मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स चैप्टर वही सेम है, इंटीजर्स। तो एडिशन समझाने से पहले तो सपोज दो इंटीजर्स में ले रहा हूं, एक है -3, दूसरा है 4। ये दो इंटीजर्स हैं, इन दोनों के बीच में मैं ऐड करने जा रहा हूं, इन दोनों को मैं प्लस करने जा रहा हूं। ठीक है, पहले ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा। तो इसका प्रोसेस क्या है? -3 को 4 के साथ प्लस करूंगा, तो -3 को प्लस के साथ, -3 को 4 के साथ प्लस करूं या फिर 4 को -3 के साथ प्लस करूं, उसका सम सेम ही रहता है, क्योंकि इंटीजर्स जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, देखते हैं। तो यहां पे हम लोगों को साइन मल्टीप्लिकेशन जानना है। साइन मल्टीप्लिकेशन जानेंगे तो फिर ये चीज हमारे लिए दिक्कत नहीं होगा। अगर 4 के साथ -3 को मैं प्लस करूंगा, तो पहले ग्रेटर वैल्यू वाला नंबर मुझे लिखना है। पहले क्या करना है? ग्रेटर वैल्यू। ग्रेटर वैल्यू किसका है? ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू। ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू कौन है? कौन सा नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है? 4 का। तो पहले 4 में लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद प्लस करना है किसके साथ? -3 के साथ। मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या? 4 + -3 नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे पहले प्लस और माइनस इन दोनों को मैं एक साथ मैथमेटिकली नहीं लिख सकता, यह नॉन मैथमेटिकल प्रोसेस है, तो बीच में मुझे एक ब्रैकेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को अभी मैं प्लस करूंगा, तो ये प्लस और माइनस इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हुआ है। समझ में आ गया? इस चीज को ध्यान रखिए, अगर ब्रैकेट के बाहर एक साइन है प्लस या फिर माइनस और ब्रैकेट के अंदर एक साइन है प्लस या फिर माइनस, कभी कभी क्या होता है, एक नंबर के लेफ्ट साइड में कुछ भी साइन नहीं होता। कुछ भी साइन नहीं है, इट मींस आपको जानना है यहां पे प्लस का साइन है। समझ में आ गया? तो यहां पे 4 प्लस और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या होगा? प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करने से वही चीज आज हम पढ़ेंगे। तो प्लस माइनस माइनस होगा, कैसे होगा मैं समझा दूंगा। प्लस माइनस माइनस, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर है 3, तो 4 - 3 ये हमारा आंसर होगा 1। समझ में आ गया? तो अभी देखिए, प्लस इंटू माइनस, प्लस को माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे ये भी माइनस होगा, प्लस इंटू प्लस करेंगे तो ये प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो भी ये प्लस होगा। समझ में आ गया? सेम साइंस अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर प्लस ही होगा, आइदर वो प्लस हो या फिर माइनस हो। अगर सेम सिंबल्स या फिर सेम साइंस हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लस होगा, अगर डिफरेंट साइंस हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस माइनस तो ये माइनस होगा। डिफरेंट साइंस, प्लस के साथ माइनस को या फिर माइनस के साथ प्लस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव होगा। तो और एक एग्जांपल ले रहा हूं प्लस करने के लिए। सपोज -16 और -13, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इन दोनों के बीच में प्लस करना है। मुझे क्या करना है? प्लस करना है। ऐसे तो डायरेक्टली इन दोनों को मैं प्लस साइन नहीं दे सकता। -16 -13 ये दो नंबर बैठे हैं यहां पे, दोनों को प्लस करना है। तो पहला काम क्या है? जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, तो 16 का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, तो फिर -16 में यहां पे लिख दिया, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है। लेकिन -16 जो है वो 13 से छोटा है, क्योंकि ये लेफ्ट में बैठता है, 13 के लेफ्ट में ये 16 बैठता है। लेकिन हमें यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से ड्रॉप डाउन करना है, ना कि सिंबल के हिसाब से। तो
तो -16 के साथ प्लस करेंगे, प्लस के साथ -13 को प्लस करेंगे, तो -13 इस तरह से यहां पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, बीच में ब्रैकेट देना पड़ेगा हमें। तो यहां पे हमें समझ जाना है, ब्रैकेट आ गया, प्लस माइनस एक साथ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि प्लस माइनस अगर एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो वहां पे स्पार्क हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, आग लग जाएगा, ऐसा नहीं करते, ठीक है, बीच में ब्रैकेट देते हैं। तो ये हो गया -16, उसके बाद साइन मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस, प्लस के साथ इंटू करेंगे माइनस को, प्लस माइनस माइनस, यहां पे देखिए प्लस माइनस, ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस इंटू किया माइनस हुआ। इसके बाद यहां पे 13, तो 13 यहां पे डायरेक्टली 13 लिखना है मुझे, समझ में आ गया। तो -16 और ये -13, यहां पे देखिए -16 -13, दोनों नंबर को अगर प्लस करना है सेम साइन को, तो डायरेक्टली हमें दोनों ही तो माइनस हैं। 2 बार दुकान में, एक बार गया था 16 रुपीज का एक बिस्किट पैकेट लेके आया था, दोबारा गया था -13, मतलब 13 रुपीज का और एक चॉकलेट भी लेके आया था, ठीक है। तो 2 बार मैं उधारी लाया था, तब 2 बार 16 और 13 को प्लस करना, -16 -13 दोनों को प्लस कर दीजिए, 16 और 13 को 29, तो -29, मतलब यही होगा आपका आंसर। ये जो 29 रुपीज आप दुकान से उधार लाए थे, 2 ही माइनस साइन वाले नंबर से, 2 बार मैं यहां पे क्या उधारी लाया था, समझ में आ गया। ये वाला मैं अभी साफ कर देता हूं। तो साइन मल्टीप्लिकेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर साइन मल्टीप्लिकेशन नहीं जानेंगे तो फिर आगे जाके आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को समझ में आ गया। और एक एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर -17 और माइनस करेंगे -13 के साथ, समझ में आ गया। -17 एक नंबर है, सपोज ये है ए, और माइनस करेंगे बी है -13, इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। कुछ भी हो, पहले ग्रेटर वैल्यू वाला नंबर लिखना है, तो ये वाला 17 लिख दिया, फिर माइनस करेंगे किसके साथ, -13 के साथ, तो यहां पे होगा -17, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, ये -17 + 13 कितना होगा। ग्रेटर वैल्यू वाला नंबर जो होगा उसी का साइन यहां पे लिखा जाएगा, इसीलिए ग्रेटर वैल्यू वाला जो नंबर है वो मैं स्टार्टिंग में लिखता हूं। तो ये -17 जो है नेगेटिव है, 13 जो है पॉजिटिव है, तो 17 वाला साइन पहले मुझे यहां पे देना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। अभी 17 और 13 इन दोनों के बीच में 17 वाला नेगेटिव, 13 वाला पॉजिटिव है, तो 17 से 13 मुझे डिडक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है यहां पे, ठीक है। तो ये प्लस है, मतलब ये 13 जो है प्लस है, मतलब आपके जेब में 13 रुपीज है ऑलरेडी, दुकानदार से आप 17 रुपीज उधार ऑलरेडी खाए थे, तो अभी 13 रुपीज आपको वहां पे पेड करना है। तो 13 रुपया अगर 17 रुपीज से मैं पेड कर रहा हूं, तो फिर 4 रुपया और भी उधारी रह जाएगा, ये है आपका आंसर, समझ में आ गया। तो पहले ग्रेटर वैल्यू वाला नंबर हमें लिखना पड़ता है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, ग्रेटर वैल्यू वाला नंबर लिखना है, और वही नंबर का साइन, उसी का साइन, सपोज -52 और 46, इन दोनों के बीच में मुझे प्लस करना है, इन दोनों के बीच में प्लस करना है। तो ग्रेटर वैल्यू वाला नंबर कौन है, 52, तो -52 प्लस ये तो 46 तो पॉजिटिव नंबर है, लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही 46 लिखना है। तो ग्रेटर वैल्यू 52 है, तो इसका साइन माइनस है, तो यहां पे माइनस दे देंगे हम लोग। कोई भी आंसर होगा वो नेगेटिव में होगा, क्योंकि यहां पे जो उधारी ज्यादा खाया हूं, जेब में पैसा बहुत कम है। 46 माइनस करेंगे, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव डिडक्ट हो जाएगा। 46 52 से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 6, तो -6 आपका आंसर होगा। सपोज यहां पे एक पॉजिटिव नंबर बड़ा है 61, और नेगेटिव नंबर प्लस करेंगे किसके साथ, 34 के साथ प्लस करेंगे, -34, तो यहां पे प्लस करेंगे तो ब्रैकेटेड करना पड़ेगा। ग्रेटर वैल्यू वाला नंबर पहले लिखेंगे, ग्रेटर वैल्यू 61, यहां पे फिर प्लस माइनस जो है
प्लस माइनस माइनस 34। तो ये प्लस में ही आंसर निकलेगा, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू वाला नंबर कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, ये प्लस लिखा नहीं जाता। ठीक है, ये प्लस लिखा नहीं जाता है, ये इसी तरह से रखा जाता है। तो ये वाला जो आंसर होगा ये पॉजिटिव में निकलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू इसका ज्यादा है। ये प्लस साइड वाला नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। 34 को अगर हम माइनस करेंगे 61 से, तो ये कितना होगा, कितना होगा 34 को 11 से 4 7 27। ठीक है, 27 आपका आंसर होगा। तो साइन मल्टीप्लिकेशन जानना बहुत जरूरी है। और भी एक प्रोसेस है, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के हम लोग प्लस करते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा। पहले साइन मल्टीप्लिकेशन याद रखिए, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, इन चीज को याद रखिए, आगे जाके ये आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उस चीज के बारे में थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। प्लस माइनस करने से पहले आप लोगों को ये चीज हमेशा दिमाग में रखना है। साइन मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, प्लस माइनस करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को पहले ग्रेटर वैल्यू वाला नंबर लिखना पड़ता है। और बीच में अगर सेम साइन या फिर डिफरेंट सिंबल्स या फिर सेम सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो बीच में हम लोगों को ब्रैकेट देना पड़ेगा। माइनस के साथ प्लस को हम डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिख सकते, प्लस -3 ऐसे नहीं लिख सकते, बीच में ब्रैकेट देना पड़ेगा। और ग्रेटर वैल्यू वाला नंबर को हम लोग हमेशा पहले लिखने की कोशिश करेंगे। ये माइनस भी हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 6 माइनस -3। ठीक है, माइनस माइनस एक साथ नहीं लिख सकते, बीच में ब्रैकेट देना पड़ेगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 6 + 3। यहाँ पे भी उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा 6 - 3, इसका भी आंसर होगा 3, इसका आंसर होगा 9। समझ में आ गया? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू।